दोस्तों, क्या आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ओपन है या फिर आप लोग ओपन करवाने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आप लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कुछ ऐसे फ़ायदे के बारे में बात करेंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप पहले में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन करवाते हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को घर बैठे मिल जाती है। अब जैसे कि पैसे को जमा करना हुआ या फिर पैसे को निकालना हुआ या फिर आप किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो भी आप लोग घर बैठे ही पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है, जब ये अकाउंट आप ओपन करवाते हो तब इस अकाउंट में ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। और चौथी बात यह है, ये अकाउंट को ओपन करवाते समय आपकी केवाईसी हो जाती है। उसके बाद आप लोगों को बार बार केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं होती है। और बहुत से अकाउंट में ऐसा होता है, आप लोगों को हर 6 महीने में 1 साल में केवाईसी करानी होती है, लेकिन इस अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। ये सारे फीचर आप लोगों को घर बैठे मिल जाते हैं और डाकिया आपके घर पे आकर के ही सारा काम कर जाता है। जैसे आप कहीं पर भी गांव के रहने वाले हो और आपको हारी बीमारी है तो आपके घर पे डाकिया आएगा और आपका अकाउंट ओपन करवाया जाएगा और आपका सारा काम घर बैठे ही आपका करवा जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी सरकारी पैसा आता है, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो गया, ये सारे पैसे इसी अकाउंट में आ जाते हैं और डीबीडी के माध्यम से। सबसे बड़ी बात इसमें ये हो जाती है, इस अकाउंट में बार बार केवाईसी नहीं करानी पड़ती हम लोगों को। तो चलो जानते हैं इस वीडियो में हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कुछ फ़ायदे के बारे में जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अकाउंट ज़्यादातर ग्रामीण लोगों के लिए ही होता है। नंबर 1 का फ़ायदा आ जाता है जीरो बैलेंस अकाउंट। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो अकाउंट होता है ना, ये बिल्कुल जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है और इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लोग इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को रखें या फिर ना रखें, आप लोगों से कोई भी पेनल्टी नहीं ली जाती है। और जो भी अकाउंट होते हैं उनमें क्या होता है, अगर उन अकाउंट में आप लोग मिनिमम बैलेंस को नहीं रखेंगे तो वह अकाउंट आपसे मिनिमम बैलेंस ना रखने की पेनल्टी ली जाती है। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ऐसा नहीं है। इसी वजह से गरीब, स्टूडेंट और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह अकाउंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप गांव से हो तो आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। ठीक है, अब मैं बात कर लेते हैं आप लोगों से नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है आधार कार्ड से अकाउंट ओपन हो जाना। बहुत से अकाउंटों में ऐसा होता है, आप लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ऐसा नहीं है। आपके पास सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट हुए तो समझ जाना आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और वो भी फ्री में हो जाएगा। उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है, ना कोई पैसे को रखना पड़ता है। आप जैसे मैं बात करता हूँ आप लोगों से, अगर आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाओगे, जैसे SBI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो क्या करेंगे आप, अगर इन बैंकों में अकाउंट को ओपन करवाएंगे तब आप लोगों को 500 रुपये रखना पड़ता है। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ऐसा नहीं है और ना ही आप लोगों को ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है। बस डाकिया आपके घर पे आएगा और आपके दोनों डॉक्यूमेंट से आपके अकाउंट को ओपन कर जाएगा। अब मैं बात कर लेते हैं आप लोगों से नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। नेक्स्ट बेनिफिट आ जाता है UPI और मोबाइल बैंकिंग। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हम लोगों को ये भी सुविधा देखने को मिल जाती है, जैसे कि अगर हम लोग किसी व्यक्ति को पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हो तब आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट के बैंक के जरिए से कर सकते हैं। अगर मोबाइल का रिचार्ज करना हुआ तो वो भी आप इसी अकाउंट से मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल को पेमेंट कर सकते हैं, पानी के बिल को पेमेंट कर सकते हैं, गैस के बिल को ऑनलाइन पेमेंट हम लोग कर सकते हैं इसी अकाउंट से। सारी चीज़ें आप लोग घर बैठे और UPI के मोबाइल के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, अगर हम लोग इसमें ये पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, तब हम लोगों को इसमें कुछ कैशबैक भी मिल जाता है। हम लोगों को ये भी फ़ायदा देखने को मिल जाता है। अब मैं बात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। नेक्स्ट बेनिफिट आता है गवर्नमेंट स्कीम का पैसा। अगर आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो या फिर पहले से आपका अकाउंट ओपन है, जो भी गवर्नमेंट का पैसा आता है, चाहे वो राज्य सरकार का हो या फिर केंद्र सरकार का हो,
सभी का पैसा इसी अकाउंट में आ जाता है डीबीडी के माध्यम से। अब बताते हैं, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हुआ। अगर आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आ रहा है तो इसी अकाउंट में आ जाता है। अगर आप 60 साल के हो तो आपकी पेंशन जो 60 साल वाली है ना, वो भी इसी अकाउंट में आ जाएगी। अगर आप विधवा महिला है कोई, या कोई विकलांग पुरुष है, तो उसकी भी पैसा सीधे इसी अकाउंट में आ जाता है। और क्या होता है, अगर आपने ये अकाउंट ओपन करवा देते हो, आप ये अकाउंट लगाओ या ना लगाओ, ऑटोमेटिक ही आधार कार्ड के माध्यम से यानी डीबीडी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट बेनिफिट आ जाता है QR कार्ड की सुविधा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों को QR कार्ड की भी सुविधा देती है, जिससे इंसान पैसे को तुरंत ट्रांसफ़र कर सकता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं लोग क्या करते हैं, QR कोड का इस्तेमाल करते हैं। जो दुकानदार होते हैं, जो बड़े बड़े धंधे करते हैं, वो क्या काम करते हैं, QR कोड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसी को देखते हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए ये सुविधा दी हुई है, जिससे उनको भी ज़्यादा तकलीफ़ ना होनी पड़े। और अगर आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो QR कोड को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी जानकारी हम अगर आप चाहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेते हैं आप लोगों से नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा हमको देखने को ये मिल जाता है, गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप गांव के रहने वाले हो, आजकल हर ग्राम पंचायत में एक पोस्ट ऑफिस होता है, हर ग्राम पंचायत में डाकिया होता है। तो हमको सबसे बड़ी फ़ायदा ये मिल जाती है, बड़ी बड़ी बैंकें होती हैं, जैसे SBI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बहुत सारी बैंकें जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं। और ये बैंकें गांव से कुछ दूर ज़्यादा होती हैं। मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं ना, तो 10-15 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन लोग जो बेचारे गरीब लोग हैं, बूढ़े बाड़े लोग हैं, 15-20 किलोमीटर नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं सर्दी पड़ती है तो कहीं गर्मी पड़ती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने इसी अकाउंट में अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। आपको डाकिया के पास फ़ोन करना पड़ेगा, डाकिया आपके घर पे आएगा और आपके अकाउंट को ओपन कर जाएगा। और जो भी आपके पास चेकबुक आपको चाहिए, ATM कार्ड चाहिए, बैचलर कार्ड चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, वो आपको सारी चीज़ें आप लोगों को 10 मिनट के अंदर में आपको प्रोवाइड करा जाएगा और आपका अकाउंट ओपन कर जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा हमको देखने को मिल जाता है। और सरकार ने इसी को देखते हुए बनाया है, ये ज़्यादातर लोग गाँव के लोग हैं वही अकाउंट को ओपन करवाते हैं। पोस्ट ऑफिस और डाकिया के जरिए से ये सुविधा हम लोगों को दी जाती है, इसलिए ये अकाउंट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अब बात कर लेते हैं घर बैठे बैंकिंग की सुविधा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो उसमें घर बैठे सुविधा क्या मिल जाती है, वो हम आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे फ़ायदा हमको देखने को ये मिल जाता है, हम लोगों को पैसा जमा करने की सुविधा। अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं अपने अकाउंट में, तो आप डाकिया को फ़ोन करेंगे, डाकिया आपके घर पे आएगा और आपके अकाउंट में पैसे को जमा कर जाएगा। दूसरा फ़ायदा, पैसे निकालने की सुविधा। आप डाकिया से बुलाएंगे और डाकिया आपके घर पे ही आपके पैसे निकाल जाता है। और तीसरा फ़ायदा होता है, अगर हम लोग कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप डाकिया के पास जाएंगे, डाकिया के द्वारा आप लोग दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आप लोग घर बैठे ही अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, बार बार KYC कराने की ज़रूरत नहीं होती है हम लोगों को। मतलब सीधा कहने का यह है, बार बार आप लोगों को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे काम आप लोग घर बैठे ही कर सकते हो। दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात यह है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक पेमेंट बैंक है, ये आप लोगों को लोन नहीं दे सकती है और ना ही ये बैंक आप लोगों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे सकती है। यह सारी सुविधाएं आप लोगों को सामान्य बैंकों जैसी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये पेमेंट बैंक है। इसलिए कहना चाहता हूं, अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को बड़ी बड़ी बैंकों में अकाउंट को ओपन करवाना जरूरी है। लेकिन मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, छोटे मोटे लोग हैं बेचारे, गरीब भाई बहन, उनके लिए अकाउंट बहुत अच्छा अकाउंट है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो हम आप लोग अगली वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।